मूवी स्टार्ट होती है एक सिक्योरिटी गार्ड से जो कि काफी डरा हुआ होता है और इधर उधर भागता दिखाई देता है। वो भागता भागता एक कमरे में जा पहुंचता है जहां कुछ लॉकर होते हैं जो उसे देखकर खुलने लगते हैं। उन लॉकर में शीशे होते हैं। उन शीशों को देखकर आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और उनसे कहता है मुझे माफ कर दो। तभी उन शीशों में से एक शीशा टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। अब शीशे में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वह शीशे के टुकड़े को उठाता है और अपना गला काटने लगता है और असल में भी सिक्योरिटी गार्ड भी ऐसा ही करता है और वह मर जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है, जिसके पीछे पुलिस लगी होती है। उस पर इल्जाम रहता है कि उसने किसी पुलिस ऑफिसर को मारा है, जिनसे बचने के लिए वह अपनी बहन के घर पर छुपा रहता है। लेकिन वो कितने दिन तक यहाँ जॉबलेस रह सकता था, इसलिए वह खुद के लिए जॉब ढूंढने लगता है। तो उसे एक ऐसा स्टोर मिलता है जहाँ पर वैकेंसी होती है और वो जाकर उसके ओनर से मिलता है। जिस बिल्डिंग में वह स्टोर था वह काफी अजीब था। कुछ साल पहले वो पूरी तरह से जल चुका था और उसमें कई लोग मारे भी गए थे। यह बिल्डिंग काफी बड़ी और सुनसान थी। अब उन दोनों में बात डन हो जाती है कि बेन का क्या काम है। स्टोर का मालिक कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग के सारे शीशे साफ रखने हैं, मुझे गंदे शीशे से नफरत है। और बेन इसके लिए तैयार भी हो जाता है। तब बेन वहाँ से अपने घर आता है जहाँ पर उसकी वाइफ और उसका बेटा होता है। लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जहाँ थे वहीं जाकर वापस से छुप जाओ। तब बेन कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। अब इन दोनों में लड़ाई हो जाती है जिससे बेन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेन काफी गुस्से वाला होता है, इसके लिए वह मेडिसिन भी ले रहा है। बेन की जिस स्टोर में जॉब लगी थी वह रात की थी और वहाँ पर लाइट भी नहीं थी। तो बेन अपनी टॉर्च लिए इधर उधर चल रहा होता है। तभी बेन को एक बड़ा सा शीशा दिखाई देता है जिस पर हाथ का निशान होता है, जिसे बेन साफ करने लगता है। लेकिन वह निशान साफ नहीं होता और उसे शीशे के अंदर दिखता है कि उसके पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुल रहा होता है। लेकिन जब बेन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वह बंद होता है। इस पर बेन ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगली रात जब वह दोबारा ड्यूटी पर आता है तो वह देखता है कि उस शीशे पर दोबारा से निशान है। तब उसे लगता है कि शायद ये मेरा ही हाथों के निशान हो सकते हैं। और जैसे ही बेन शीशे को टच करता है तो वह टूट जाता है और वहाँ पर अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लोग शीशे के अंदर जल रहे हो और वही आग बेन को भी लग जाती है। लेकिन जब वो गौर करता है तो वह ठीक होता है और उसे लगता है कि शायद यह मेडिसिन का असर है। उसे नीचे से एक वॉलेट मिलता है। यह उसी गार्ड का वॉलेट होता है जो पहले यहाँ मारा गया था। बेन को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मिरर में अभी भी उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे किसी औरत का हाथ। तो वह मिरर को अपने साथ ले आता है और स्टोर में वह और जगह देखने लगता है जहाँ पर उसे एक जली हुई औरत दिखाई देती है जो कि काफी भयानक थी। दूसरी तरफ बेन के बेटे को भी मिरर में ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है और सोने के लिए बोलती है। एक दिन बेन को उसी सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें काफी ज्यादा न्यूज़पेपर थे, जिनमें यह न्यूज थी कि वह बिल्डिंग आग से कैसे जलाई गई और उसमें लोग भी मारे गए। तब बेन जाकर शॉप के ओनर से पूछता है कि यह सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया। तब वो उसे बताता है कि वह मारा जा चुका है। तब बेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह पार्सल किसने भेजा था। बेन की वाइफ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है और उसी हॉस्पिटल में उस सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी भी होती है जो कि फ्रीज की हुई थी। बेन उसकी वाइफ से कहकर उसकी बॉडी देखता है, लेकिन तभी वह सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे बुरी तरह से डरा देता है। और दूसरी तरफ हम बेन की बहन को देखते हैं जो कि शीशे में देखकर अपने इयररिंग्स उतार रही होती है, लेकिन जब वो शावर लेने जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है, जो कि अपना मुंह पूरी तरह से खोलने लगता है और उसमें से काफी खून बहने लगता है। और दूसरी तरफ बेन की बहन का मुंह भी अपने आप खुलने लगता है, जिससे उसकी पानी में ही मौत हो जाती है। बेन जब यह आकर देखता है तो काफी ज्यादा दुखी होता है और वह समझ जाता है कि यह सब उन मिरर ने ही किया है। तो वह उसी बिल्डिंग में जाकर उन मिरर को शूट करने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मिरर खुद को दोबारा से ठीक कर रहे थे। तब बेन वहाँ रोने लगता है और कहता है आखिर तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तब मिरर पर एक नाम लिखा आता है और ऐसा नाम उस सिक्योरिटी गार्ड के वॉलेट में भी मिला था, जिससे बेन समझ
समझ जाता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड की मौत और इस मिरर में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लेकिन जब वो इस नाम के बारे में पूछता करता है तो उसे इस नाम का कोई आदमी नहीं मिलता। अब वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ एक खबर को देखता है जिसमें यह लिखा था कि एक आदमी ने इस बिल्डिंग को जानबूझकर आग लगाई थी, जिससे वह भी काफी ज्यादा जल गया था और अभी भी वह जिंदा है और अब एक हॉस्पिटल में है। तब बैन उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुमने उस बिल्डिंग को आग क्यों लगाई थी। तब वो उसे बताता है कि मेरा इनमें कोई बुरा मकसद नहीं था, मैं उन मिरर से तंग आ चुका था और जिस आदमी का नाम वो बार बार लिख रहे थे वो मुझे कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मारी जा रही थी। मैंने उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस बिल्डिंग को आग लगाई, लेकिन फिर भी उन मिरर को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस आग में मैं खुद भी जल गया। अब बैन समझ जाता है कि अगर वो आदमी मुझे नहीं मिला तो उसकी फैमिली भी मारी जाएगी और उसकी जान को भी खतरा है। और बैन कहता है कि मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। और वो उस बिल्डिंग में जाता है और इधर उधर देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह एक मेंटल हॉस्पिटल था जहां पर पेशेंट को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। और इस बात का पता उसे तब चलता है जब वह एक दीवार को तोड़ता है जिसमें से पानी निकल रहा होता। वह एक जगह पर पहुंचता है जहां पर एक चेयर पड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ मिरर थे। यह इस हॉस्पिटल का टॉर्चर रूम था जहां पर पेशेंट को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अब बैन अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव था। वो उसे बताता है कि इस हॉस्पिटल के नाम के बारे में और उस टॉर्चर रूम के बारे में। तब वो कहता है कि हाँ, इस पर पूरा एक केस बना था, मैं तुम्हें वह फाइल लाकर देता हूँ। और फिर वो दोनों मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं। वो डिटेक्टिव बैन को बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम एना था। उसको ये लोग काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे और उसके दिमाग में जो मसला था वो यह था कि वह बहुत ज्यादा फील कर जाया करती थी और उसकी फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाया करती थी और इसीलिए उसे टॉर्चर किया जाता था। एक दिन सब पेशेंट ने मिलकर एना पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एना मारी गई और बाकी पेशेंट भी मर गए। तब से इस हॉस्पिटल को बैन कर दिया गया और तभी से यह हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया। और इसके बाद इस पर एक स्टोर बना दिया गया, लेकिन वो स्टोर भी जल गया और अब बिल्डिंग तुम्हारे सामने है, सुनसान। लेकिन बैन के पास जो पार्सल आया था उससे यह पता चलता था कि एना को तो उस घटना के 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी पेशेंट की डेथ एना के साथ नहीं हुई थी। बैन काफी परेशान हो रहा था इसको लेकर। तब वह इस पर और रिसर्च करने लगता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि घर में बैन का बेटा शीशे के सामने बैठ के खुद ही से बातें कर रहा होता है। जब उसकी माँ ये देखती है तो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इधर आओ मेरे पास। और जब वो अपनी मॉम के पास आता है तो उसकी मॉम यह देखती है कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी है। यह देख वो काफी ज्यादा डर जाती है और बैन को कॉल करती है। तब बैन कहता है कि मैं आ रहा हूँ, किसी शीशे के सामने मत जाना। और आते ही वह सब शीशों और खिड़कियों को कवर कर देता है, उन पर पेंट कर देता है। अब बैन किसी तरह एना के घर का पता निकाल लेता है। तब उसे उसके घर वालों से पता चलता है कि वो वाकई में ही पागल थी और काफी ज्यादा गुस्से वाली थी। उसे गुस्सा बहुत ज्यादा और जल्दी आ जाता था। उसे हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर उसे काफी टॉर्चर भी किया गया, जिससे वह ठीक हो गई थी और घर वापस आ गई। लेकिन जब वो वापस आई तो घर के सारे शीशे अजीबोगरीब एक्टिविटीज करना शुरू हो गए थे, यानी उनमें अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे थे। एना की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी। तब उसे ऐसी जगह पर भेज दिया गया जहाँ पर कोई शीशा नहीं था। तब बैन कहता है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। अब बैन उस जगह जाता है और देखता है कि एना काफी बूढ़ी हो चुकी थी। बैन उससे बातें करने लगता है और सारी बातें बता देता है। उस दौरान बैन एना से कहता है कि क्या आप उस हॉस्पिटल में मेरे साथ चल सकती है, लेकिन एना मना कर देती है और कहती है उस समय मेरे अंदर एक डीमन था, जब मुझे टॉर्चर किया जाता था वो डीमन कई डीमंस में बदल गया और अगर मैं दोबारा वहाँ गई तो वह डीमन जो शीशों में कैद है दोबारा से मेरे अंदर आ जाएगा। बैन उसे अपनी फैमिली का वास्ता भी देता है कि मेरी फैमिली मर रही है, इस वजह से आपको चलना होगा। लेकिन एना उसके बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तब बैन उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है आपको मेरे साथ चलना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और बैन का बेटा उसकी मॉम के पास से गायब हो जाता है। जब उसकी मॉम उसे ढूंढने जाती
जाती है तो देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी है। और जब वो पानी बंद करने वो वॉशरूम में जाती है तो टब में एक रिफ्लेक्शन उसे खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और उधर ऊपर रूम में बेन की बेटी जब शीशे में देखती है तो उसकी मदर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि असल में वहाँ नहीं होता और वो रिफ्लेक्शन उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ बेन की वाइफ अपनी जान छुड़ाकर ऊपर आ जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है अपने रिफ्लेक्शन से। और फिर वो अपने बेटे को ढूंढने दोबारा जाती है तो उसे एक जगह पानी दिखाई देता है जिसके रिफ्लेक्शन में उसका अपना बेटा होता है। जब वह उसके पास आती है तो वह उसे चाकू से जख्मी कर देता है। और दूसरी तरफ बेन एना को अपने साथ ले आता है और वह उसे उसी टॉर्चर रूम में लेके जाता है जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता था। वो बूढ़ी एना को उस चेयर पर बांध देता है जिससे उस शीशे में से सारे डिमंस बाहर आने लगते हैं और बेन खुद उस रूम से बाहर आ जाता है और वो सारे डिमंस एना की बॉडी में वापस आने लगते हैं, जिसकी वजह से एना की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और सारे शीशे अपने आप टूटने लगते हैं, जिससे बिल्डिंग में कोई भी शीशा बाकी बचा नहीं रहता। अब एना पूरी तरह से डीमन से भर चुकी थी और उसका चेहरा काफी भयानक लगने लगा था। वो ऊंची ऊंची जंप लगाने लगती है और बैन पर अटैक करने की कोशिश करती है और बैन भी उसे लगातार शूट किए जा रहा था। तभी बैन को एक आइडिया आता है और वो एना को उठाकर एक पाइप पर मारता है जिसमें गैस थी और वो लीक होने लगती है और इसका फायदा उठाकर बैन उस तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और एना जलने लगती है। लेकिन एना अभी भी शांत नहीं हुई थी। वो बिल्डिंग को गिराने लगती है ताकि बैन उसके नीचे आकर मर जाए, लेकिन बैन भी इसी तरह एना के साथ करता है। अब बिल्डिंग टूटने लगती है और एना के ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे एना उसके नीचे ही दब जाती है। अनलकीली कुछ हिस्सा बैन के ऊपर भी गिर जाता है, लेकिन बाद में उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। दूसरी तरफ घर में बैन के बेटे को उसका ही रिफ्लेक्शन खींच लेता है, लेकिन उसकी मदर उसे आजाद करवा देती है और अपने बेटे को ठीक करने लगती है। लेकिन जब बैन उस बिल्डिंग से बाहर आकर देखता है तो उसे हर चीज उल्टी दिखाई देने लगती है। तब उसे समझ में आता है कि अब वो मिरर वर्ल्ड में है, यानी कि वो मारा जा चुका है और वो कभी भी मिरर से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ के सारे मिरर अब टूट चुके थे। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मूवी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।